हमारे देश का दुनिया भर में नाम करने वाले सुशील जी, आशा जी और शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स में एक तरह से मैं कहूँ सारे कामकाज को संभालने वाले धर्मेंद्र जी, हम सब की तरफ से आप सभी खिलाड़ियों का आज दिल्ली सरकार के इस भवन में, इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम सब की उम्मीद बढ़ रही है। हम सब की उम्मीद बढ़ती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हम खेलों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जब सरकार की ओर से कुछ और अच्छा किया जाता है तो फिर आपका भी हौसला बढ़ता है। तो ये एक साइकिल है, तो उस साइकिल को आज हम पूरा कर रहे हैं उस तरह से। और जैसा सुशील भाई ने कहा कि देश भर में ये अपनी तरह की अनूठी स्कीम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर शुरू की गई है। पूरे देश भर में खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद पुरस्कार देने की परंपरा है। गोल्ड जीता तो इतना, सिल्वर जीता तो इतना, इस कंपटीशन को जीता तो इतना। लेकिन सर का कहना था जब 5 साल पहले सरकार में आए थे कि पदक जीतने वालों को तो सभी देते हैं, लेकिन जो पदक की तैयारी कर रहा है पूछना तो उस वक्त चाहिए ना। खिलाड़ी के साथ तो उस वक्त खड़े होने की जरूरत है। पदक जीतने के बाद तो दिल्ली सरकार भी देती है और दिल्ली सरकार बहुत प्रॉमिसिंग ग्रांट देती है, रिवार्ड देती है। लेकिन जब खिलाड़ी पदक की तैयारी कर रहा है उसके साथ उस वक्त कोई नहीं खड़ा होता। तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, दिल्ली के हर उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं जो पदक की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए सर के कहने पर और आप सबसे पूछकर बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ मीटिंग हुई, सर की कई मीटिंग्स हुई, इन्हीं हॉल्स में हुई। आप सबकी तरफ से जो प्रश्न आए, जो आपके कंसर्न थे, उसी में ये व्यक्त किया गया कि भाई हम जब मेहनत कर रहे हैं उस वक्त हमें कोई नहीं पैसा देता। जब पदक जीत जाते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सपोर्ट चारों तरफ से आने लगती है, लेकिन जब मेहनत कर रहे हैं उस वक्त आप सब लोग दिल्ली के प्रॉमिसिंग स्टार हैं। आप सब पर दिल्ली की नजरें टिकी हैं। आज दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, आपकी जरूरतों में, आपकी मेहनत में, आपकी तैयारियों में। मेहनत आपको ही करनी है। हम पदक नहीं ला सकते, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज उसका एक फंक्शन, उसमें आप सब लोग आए। आज इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक्स का वितरण होगा। लेकिन मैं आप सभी खिलाड़ियों को चयनित करने वाली टीम जो है, जिसमें सरकार की ओर से कोई इंटरवेंशन नहीं होता, बहुत ईमानदारी से, बहुत कड़े फिल्टर से आप लोगों को चुना है जिस टीम ने, मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कन्नम मलेश्वरी जी, अखिल कुमार जी, मनीषा मल्होत्रा जी, गगन नारंग, रंजन सोठी, आप सबकी टीम ने, और सुशील जी और आशा जी तो हैं ही साथ में, सबकी टीम ने मिलकर एक बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन लोगों का चयन किया है जिनको आज ये चेक्स दिए जाने हैं, जिनको ये सपोर्ट दी जानी है। मैं देख रहा था डेटा, पहली बार जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो 316 एप्लीकेशंस आई थी। इस एप्लीकेशन की पॉपुलरिटी, स्कीम की पॉपुलरिटी अब बढ़ी है और इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो इस बार 708 एप्लीकेशंस आई थी। 708 खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों को चुनना, ये इस टीम का, जो कन्नम मलेश्वरी जी और अखिल जी, मनीषा जी, गगन जी और सोडी साहब, इन सब की टीम का कड़ी मेहनत का काम था कि एक एक खिलाड़ी को परख के, एक एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड को परख के, उसके अंदर की छिपी संभावनाओं को परख के आगे लेके आना और उसमें से 77 की लिस्ट बना के सरकार को कहना कि इनको सपोर्ट सरकार की ओर से दी जाए। तो मैं आप सबको उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बहुत परखे हुए, बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ियों की पैनी नजर से निकलकर आप यहां तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आप में बहुत संभावनाएं हैं। आखिर में एक चीज और कहूंगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स को लेकर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसको आप लोग यूज कर रहे हैं, कर रहे होंगे, कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी और सुशील जी, आशा जी के बहुत सारे और प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सरकार की ओर से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, बनाई जा रही है। अगर देखें तो वो भी मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्पोर्ट्स का पूरा ताना बाना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन में, उसके नेतृत्व में चले और देश के खिलाड़ी
देश के बेस्ट कोचेज वहां आके हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करें, तो वो यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसका बिल पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। अब उसमें प्रोसेसेस, उसके कोर्सेज किस तरह के होंगे, किस तरह की कोचिंग होगी, किस तरह के कार्यक्रम वहाँ यूनिवर्सिटी में रहेंगे, उस पर चर्चाएं चल रही हैं और जल्दी ही उसका पूरा ढांचा बनके मुंडका में 90 एकड़ जगह ले ली गई है और वहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, स्विमिंग पूल से लेके एथलीट्स के लिए जितने भी जो आपका मेन गेम है उसकी फैसिलिटी तो यही है, लेकिन एक खिलाड़ी को और जो अपने फिटनेस के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो भी रहेंगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि एक अच्छी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो। इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को लेकर मैं चाहूंगा, आज नहीं पर आप में से जिसके पास भी इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम अपने लिए नहीं बना रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आइडिया है, पर हमको और मुख्यमंत्री जी को एडमिशन नहीं लेना, वहां पे खिलाड़ियों को लेना है। खिलाड़ियों को किस तरह के कोर्सेज चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए, किस तरह का वहां वातावरण चाहिए, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। जैसे ये स्कीम आप सबसे पूछ के बनी थी, वैसे ही वो यूनिवर्सिटी भी आप सबके आइडियाज के पे आधारित होगी। खिलाड़ियों को क्या चाहिए, आप सब लोग प्रॉमिसिंग स्टार्स हैं, यंग एज से आपको बहुत सारी चीजें, और छोटी एज से आपको लगता होगा कि जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, अभी कॉलेज एज में हैं बहुत सारे बच्चे, तो कि इस समय हमें ये मिलना चाहिए, या स्कूल एज में ये सुविधाएं हमें मिलती है, इस तरह की व्यवस्था हमारे लिए होती, वो सब आप हमें जरूर बताएं। अगर धर्मेंद्र जी को आप वो अपनी तरफ से भले ही बुलेट पॉइंट्स में लिख दें, भले ही सूचना के रूप में लिख दें, अलग से किसी को मीटिंग चाहिए तो मीटिंग भी कर लें। आपके एडवाइस हमें चाहिए इस यूनिवर्सिटी को किस रूप में खिलाड़ियों के लिए यूजफुल रूप में खड़ा किया जा सकता है। तो ये इस अवसर का मैं ये भी उपयोग करना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई।